This video is going to be about retrograde, and in this video we will discuss how retrograde of planets affect us differently. So before beginning, let me just clarify that sun and moon never gets retrograde, and by the word retrograde we mean motion of planets. So motion is a relative thing. आप दो ग्रहों को देखोगे तो दो ग्रह एक दूसरों के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो उनके मोशन के डिफरेंस के वजह से दे परफॉर्म इन टोटल टू टाइप ऑफ मोशन, दैट इज फॉरवर्ड मोशन एंड रेट्रोग्रेड मोशन। एंड आई मस्ट ऐड वन मोर, दैट इज स्टेशन। तो वो या तो फॉरवर्ड मूव करते हैं या तो बैकवर्ड मूव करते हैं और या तो स्टेशन होते हैं। तो ये इनका बैकवर्ड मूवमेंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि whether planets, even planets can move backwards, but yes, in retrograde a planet move backwards because of the difference between relative motion of planets. So for convenience हम planets को दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। एक तो internal planets जो जो हो गए सन, मर्क्यूरी, वीनस, एंड देन देयर आर आउटर प्लैनेट्स। वैसे भी सन प्लैनेट नहीं होता, बट इन फॉर एस्ट्रोलॉजी हम इसको प्लैनेट कंसिडर करते हैं। आउटर प्लैनेट्स हो जाएंगे मार्स, सैटर्न, जुपिटर। तो ये इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स इन दोनों के लिए रेट्रोग्रेड अलग अलग होते हैं। इनर प्लैनेट्स में मर्क्यूरी और वीनस रेट्रोग्रेड होते हैं, और जब ये रेट्रोग्रेड होते हैं तो ये खुद वीनस और मर्क्यूरी खुद अर्थ के क्लोज आ जाते हैं। इन मूवमेंट दे आर फास्टर। वीनस और मर्क्यूरी अर्थ से ज़्यादा तेज़ी से रिवॉल्व करते, ऑर्बिट करते हैं सन को। तो उनका जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है। तो दे मूव एक्चुअली फास्ट। तो जब वो रेट्रोग्रेड होते हैं तो वो खुद हमारे अर्थ के पास आ जाते हैं। एंड व्हेन आउटर प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड, तो अर्थ का जो मोशन है वो रिलेटिव टू दोज प्लैनेट्स ज़्यादा होता है। तो अर्थ उन प्लैनेट्स के क्लोज चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मार्स रेट्रोग्रेड है, तो मार्स इज मूविंग एट हिज स्पेस। यहाँ पे अर्थ मार्स के क्लोज चला गया। जब भी मैं आउटर प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड बोलूँगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अर्थ उनके पास गया है। और जब भी इनर प्लैनेट्स का, जैसे मर्क्यूरी और वीनस का, तो मर्क्यूरी और वीनस अर्थ के पास आ गए। तो आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो पहले तो आप ये देख लो कि वो इनर प्लैनेट है या आउटर प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट होगा तो उसके इफेक्ट्स अलग होंगे, इनर प्लैनेट होगा तो उसके इफेक्ट्स अलग होंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड हम कहते हैं। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड में सैटर्न अपने स्पीड से मूव कर रहा है। सैटर्न के स्पीड के मुकाबले अर्थ की स्पीड बढ़ जाती है और अर्थ जो है वो क्लोज से निकलता है। तो जैसे ही वो ट्रैवर्स करता है सैटर्न को, आपको ऐसा लगेगा कि सैटर्न इज मूविंग बैकवर्ड्स। सो अगर आपको कोई कहता है कि नहीं, सैटर्न रेट्रोग्रेड के समय सैटर्न अर्थ के क्लोज आ जाता है, दैट इज रॉन्ग टू से। द राइट थिंग इज अर्थ जो है वो सैटर्न के पास चले जाता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो मूवमेंट होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्लैनेट की स्पीड कम होने की वजह से जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो रुक जाती है। आउटर प्लैनेट्स के जो इफेक्ट होते हैं, रेट्रोग्रेड्स के जो इफेक्ट होते हैं, जैसे मंगल रेट्रोग्रेड हुआ, तो इनके इफेक्ट्स बड़े ही डेंजरस होते हैं। बाहर के जो भी प्लैनेट, जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, तो इनके एक्सटर्नल इफेक्ट्स होंगे, आप परेशान हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में आपको कोई ऑपरेशन कराना है एंड सैटर्न गेट रेट्रोग्रेटेड, वो नहीं होगा फिर ऑपरेशन, वो होल्ड कर देंगे ऑपरेशन को। एग्जाम्पल, कोई पेमेंट मिलनी है आपको और जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, या फिर सपोज पैसे मिलने हैं आपको, वीनस रेट्रोग्रेड हो गया। बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर वीनस रेट्रोग्रेड होता है तो पैसे आपके अकाउंट में आप निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो पैसे आपके कहीं पे पड़े हुए वो आपको मिलेंगे नहीं। या फिर सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड होता है तो पैसे कहीं पड़े हैं आपको मिलेंगे नहीं। ये डिफरेंस आ गया इनर और आउटर प्लैनेट का। ऑल्सो इनके जो इफेक्ट्स होते हैं, उनके इफेक्ट्स का जो ड्यूरेशन होता है वो
रेट्रोग्रेड के स्टार्टिंग से बढ़ना स्टार्ट होता है और स्टेशन पीरियड होता है इनका, जहाँ पे आके प्लैनेट्स की जो प्लैनेट्स रुक जाते हैं। तो स्टेशन पीरियड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट देता है कोई भी प्लैनेट। अगर किसी हाउस को या फिर किसी राशि को इम्पैक्ट कर रहा है तो उस समय सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और जो लास्ट होता है, जो लास्ट फेज होता है रेट्रोग्रेड का, वो फिर ऐसे ही मूव आउट हो जाएगा, फेड आउट हो जाएगा। तो रेट्रोग्रेड का जो मैक्सिमम पोटेंशियल, जिसको कहेंगे कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट देना, जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड होता है, वो होता है आपको स्टेशन का टाइम। फॉरवर्ड मूवमेंट के बाद रेट्रोग्रेड मोशन आता है और रेट्रोग्रेड मोशन में भी स्टेशन आता है। तो स्टेशन के टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। सो फिलहाल इस वीडियो में आप यही समझो कि प्लैनेट्स, देयर आर टू टाइप ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर आर टू टाइप ऑफ रेट्रोग्रेड्स। दोनों रेट्रोग्रेड अलग अलग हैं। आउटर प्लैनेट के रेट्रोग्रेड्स में इफेक्ट बाहर से मिलेंगे और इनर प्लैनेट के रेट्रोग्रेड में इफेक्ट्स इंटरनल होंगे। सपोज आपका मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन, चार्जर, इंटेलेक्चुअल बातें जो भी आप, सपोज कुछ टूट फूट जाना, मतलब इंटरनल डैमेज होता है। यही मार्स रेट्रोग्रेड हुआ, हड्डी टूटेगी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, या फिर गाड़ी डैमेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि आपके बर्थ चार्ट में सपोज मार्स इज गेटिंग रेट्रोग्रेड, और वो रेट्रोग्रेड ऐसे जगह पे हो रहा है जहाँ पे राहु केतु है, नेटली प्लेस्ड है, या फिर ट्रांजिट में ही ऐसे जगह पे हो रहा है जहाँ पे राहु ट्रांजिट कर रहा है। तो ये जो इफेक्ट है मंगल का, ये बढ़ जाता है। पहले है कि आप सेव कर लोगे, बट राहु केतु के इन्वॉल्व होने के बाद इनके इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहु सपोज आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है और मार्स आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और वहाँ पे रेट्रोग्रेड हो रखा है। ज़्यादा चांसेस हैं कि आप खुद ऐसे काम कर लो जिससे आपके बॉडी पे डैमेज पड़े। फॉर एग्जाम्पल, तेज़ी से भागने की वजह से पैर स्लिप कर जाना और आपका गिर जाना। इट इज़ अ थिंग दैट हैपन्स यूजुअली। सपोज आपका फ्रेंड, आप क्रिकेट खेलने गए, आप बॉलिंग करा रहे हो, आपके फ्रेंड ने हिट किया बॉल को, आपकी आंख में लग जाएगी। सो मार्स रेट्रोग्रेड इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर, बी वेरी अवेयर ऑफ थिंग्स, कि हाँ चीज़ें आप स्लो पेस में ले चलो कि डैमेज ना हो। मर्क्यूरी वीनस रेट्रोग्रेड्स, इनके रेट्रोग्रेड्स वैल्यू और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो, हर वो चीज़ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। सो रेट्रोग्रेड मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट डू अफेक्ट एवरीथिंग बट इन देयर ओन वे। सो ये जो वे है ना, दोनों साइड के प्लैनेट्स के लिए अलग अलग है। इनर प्लैनेट्स के लिए अलग है, आउटर प्लैनेट्स के लिए अलग है। इन अपकमिंग वीडियोस में ये भी शेयर करूँगा कि हाउ their placement in your birth chart while transiting is important as they retrograde. For now, just stay in touch and subscribe.